वंदना दोनों आपस में इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। कभी पंकज वंदना को बुलाता है, चलो आज घूमने चलते हैं। तो कभी वंदना बुलाती है पंकज को, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। कभी स्कूलों के बाहर मिलना, कभी पार्क में जाके मिलना, तो कभी होटलों में जाके मिलना। दोनों एक दूसरे के लिए कहीं भी मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीतते गया, वंदना प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो कहानी कुछ और हो जाती है, उसके साथ बहुत बड़ी घटना घट जाती है। तो दोस्तों, आप लोग कहानी में बने रहिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी कैसी लगी आप लोग को। तो दोस्तों, बिहार का एक ज़िला लगता है पटना का ही रहने वाला पंकज, जिसकी उम्र 21 वर्ष थी, वो पढ़ाई करने के लिए बनारस आता है। BHU में एडमिशन ले लेता है और वहीं पे वंदना नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो पंकज कह नहीं पाता है कि वंदना से अंदर अंदर से चाहने लगता है। जब चाहने लगता है तो वंदना को एहसास होने लगता है कि ये लड़का हमको चाहता है। तो वंदना के भी मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वंदना भी सोचती है, ये कितना खूबसूरत लड़का है यार, अगर इससे हमारी बातें होने लगती तो कितना अच्छा रहता। दोनों के दिल में तमाम प्रकार की बातें उठने लगती हैं। दोनों सोचने लगते हैं एक दूसरे के बारे में। धीरे धीरे समय बीतते गया, दोनों आपस में एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। जब नंबर ले लेते हैं तो बातचीत होने लगती है। कभी पंकज के दोस्त वंदना को भाभी कहते हैं और जो वंदना की सहेलियां हैं पंकज को जीजू बोलती हैं। ऐसे ही चलते रहा। एक दिन वंदना कहती है पंकज से, क्यों ना हम लोग शादी कर लेते हैं। तो पंकज बोलता है ठीक है, शादी कर लेते हैं। फिर दोनों कहते हैं कि अभी तो इतना जल्दी भी नहीं है। पंकज कहता है इतना जल्दी भी नहीं है, चलो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बाबा के सामने कुछ मन्नतें मांग लेते हैं। अगर मन्नतें पूरा हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। कहती है चलो ठीक है। अब दोनों जाते हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। वहाँ कसमें खाते हैं एक दूसरे के लिए कि ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी बात आए। तो अब वंदना भी बहुत खुश हो जाती है कि चलो कम से कम हमारा जीवन साथी मिल गया, जैसे मैं चाहता था वैसे ही मिल गया। जब इतना बात वंदना सोचने लगती है तो पंकज भी अब कहता है कि चलो यार, ज़िंदगी में शादी करनी ही है। वंदना मेरे लिए सबसे अच्छी है। उसके बाद कभी होटलों में ले जाता, तो कभी दोस्तों के रूम पे ले जाता, कभी कहीं पिक्चर हॉलों में ले जाता, घुमाता रहता था। अब दोनों रिलेशन में जब आ जाते हैं तो रिलेशन बनाने लगते हैं आपस में। धीरे धीरे वंदना प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो बात पंकज को फ़ोन करके बताती है कि मेरे पेट में आपका प्यार पल रहा है। मैं सोचती हूँ कि लड़का होने से पहले हम लोग क्यों ना शादी कर लें। तो पंकज टालता रहता है, कहता है कि नहीं, लड़का जब पैदा हो जाएगा बच्चा, उसी टाइम बच्चे के सामने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। दोस्तों, मंजूर हो जाती है। जैसे ही और समय नज़दीक आने लगता है तो पंकज एक दिन फ़ोन करके वंदना को कहता है कि देखो वंदना, जो हमसे अनजान में गलती हो गई उसे गलती समझकर तुम भुला देना। अब मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर चला जा रहा हूँ। वंदना सोचने लगती है आखिर हो क्या गया इसको।
ये ऐसी बातें ये करने लगा। पंकज उसी दिन बनारस से पटना चला जाता है। वंदना जब जाती है पंकज के कमरे तो पंकज दिखाई नहीं देता है। उसके दोस्तों से पूछती है कि पंकज हैं कहाँ पे, तो पता चलता है कि पंकज चला गया बिहार। अब वो जाती है, दौड़ धूप करती है, अपनी सहेली को बताती है कि सहेली देख, मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है पंकज, प्यार में धोखा दे दिया हमको। अब उसका हमारे पेट में बच्चा पल्ला है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, ना घर की हूँ ना घाट की हूँ। अब मैं समाज में अपना मुंह नहीं दिखा सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो उसकी सहेली कहती है कि एक काम कर, चलते हैं नर्सिंग होम में, इसका कोई इलाज करवा लेते हैं। वंदना कहती है कि यार पंकज जो मेरे साथ किया है, मैं इस बच्चे के साथ वैसा नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में ज़रूर आए, क्योंकि 7 महीने हो गए थे। उसकी सहेली कहती है ठीक है, अब तू पढ़ने भी नहीं जाती है, कमरे ही रहती है, चल मेरे पास रह ले कुछ दिन। आसपास के लोग बोलेंगे, कह देंगे हमारी बड़ी बहन है, इसको मैं बुलाई हूँ यहीं पे रहने के लिए। तो वंदना आ जाती है, अपनी सहेली के कमरे रहने लगती है। एक दिन उसको दर्द होने लगता है, प्रसव पीड़ा का। तो उसकी सहेली और वंदना जाते हैं नर्सिंग होम में। वहाँ पे जाने के बाद उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। वंदना एक खूबसूरत लड़के का जन्म देती है, खूबसूरत लड़के का जन्म दे देती है। तो उसकी सहेली कहती है कि एक काम करो, इसका गला दबा दो, नाजायज है ये, लोग क्या कहेंगे, इसका गला घोट दो तो अपनी लाज आबरू बच जाएगी। वंदना कहती है नहीं सहेली, ऐसा हमसे नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इससे जन्म दिया है, ये काम मैं कभी नहीं करूँगी। तो कहती है कि फिर कोई उपाय बता। कहती है मेरी बात सुन, चलते हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, इस लड़के को छोड़ जाते हैं। जाती है बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने के बहाने उस माली के दुकान पर फूल लेती है और कहती है कि अंकल मेरा ये बच्चा देखते रहना, मैं अंदर से दर्शन करके तुरंत आ रही हूँ। बच्चा रख देती है, दर्शन करने के लिए चली जाती है दोस्तों। फिर लौट कर आती नहीं, शाम हो गया, आती नहीं। माली बच्चा देखता है, अपने घर लेके चला जाता है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।